नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। अब हम लोग माई एसक्यूएल के पार्ट 3 को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम और भी हाई लेवल पे जाएंगे। उसमें हमने डेटाबेस क्रिएट करना, ऑल्टर करना, टेबल बनाना, कंस्ट्रेंट्स डालना, चेक करना, उसमें सिलेक्ट, वेयर क्लॉज, ये सब यूज़ करना। अब उसी के थोड़े हाई लेवल पे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। एसक्यूएल में एंड और ऑपरेटर्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये फॉलोइंग कमांड आप देखिए। एंड ऑपरेटर क्या होता है, पूरे डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड अगर पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू होंगी। एंड का मतलब ही यह है कि भाई दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी डिस्प्ले करेगा। और क्या करेगा कि दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो वो उसे डिस्प्ले कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर का मैंने लिखा है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। इसका मतलब क्या है कि भाई कॉलम नेम जो कंट्री है उसमें अगर जर्मनी डेटा देखेगा, और जिस कॉलम नेम उसी समय एक दूसरे कॉलम जो कि सिटी है उसमें बर्लिन है, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो पूरी रो मुझे रिटर्न हो जाएगी। वो पूरी रो एज अ आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है ना। सारे कस्टमर्स, मैंने यहाँ कस्टमर सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो वो सारे कस्टमर्स आ जाएंगे जिनका कंट्री जर्मनी होगी और सिटी बर्लिन होगी। अब हम बात करें और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर में मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन और सिटी इज इक्वल टू मुंचेन। तो इससे क्या होगा कि भाई दोनों में से जो भी सिटी ट्रू होगी वो वाले सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। मतलब कि जैसे बर्लिन मिल गया तो बर्लिन वाली रोज आ गई, मुंचेन है तो मुंचेन वाली रोज आ गई। अगर एंड होता तो दोनों केस लगाते। यहाँ पे एंड हो नहीं सकता कि भाई एक ही समय पे दोनों सिटी नहीं हो सकती ना, है ना। सिटी तो आप एक ही डालोगे ना, टाइप डेटा टाइप में डेटा तो एक ही डालोगे ना आप एंड किस में लगाते, जैसे कि यहाँ लगाया मैंने कंट्री और सिटी में। सिटी सिटी में तो और लगाओगे ना, जो कि यहाँ पे लगा है। तो समझ गए आप, एंड ऑपरेटर मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और ऑपरेटर मतलब एक भी ट्रू हो गई तो वो डेटा रिट्रीव हो जाएगा। अब बात करें कि एंड और दोनों एक साथ यूज़ करना है मुझे, तो वो कैसे करेंगे। अब इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई कंट्री जर्मनी हो और सिटी या तो बर्लिन हो या तो मुंचेन हो, ठीक है। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, और एंड के बाद मैंने ब्रैकेट लिखा, क्योंकि अब जो पूरी कंडीशन आएगी एंड के बाद वो इस ब्रैकेट से आएगी। क्या कंडीशन है, सिटी इज इक्वल टू बर्लिन और सिटी इज इक्वल टू मुंचेन। यानी कि मतलब कि मुझे ऐसे कस्टमर्स चाहिए कि भाई जिनकी कंट्री जर्मनी हो, साथ साथ उनकी सिटी क्या हो, या तो बर्लिन हो या तो मुंचेन हो। तो यहाँ पे और ऑपरेटर लग गया, इनमें से कोई एक डेटा होएगा, इनमें से कोई एक सिटी का आएगा, और वो एंड के साथ होके वो वाले सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, या तो बर्लिन और जर्मनी वाला कॉम्बिनेशन या तो मुंचेन और जर्मनी वाला कॉम्बिनेशन, वो सारे कस्टमर्स मैं रिट्रीव कर रहा हूँ। तो आप एंड तब लगाओगे जब आपको दोनों कंडीशन चाहिए, दो मतलब दोनों कॉलम का आपको चाहिए कि दोनों कॉलम में ये चीज़ स्पेसिफाई होनी चाहिए, या आप चाह रहे हो कि किसी एक कॉलम में भी ये हो जाए तो भी चलेगा, तो तब आप और लगा लोगे। अब बात करें ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ ऐसा ऑर्डर में करना हो डेटा को, ठीक है, हमें सॉर्ट करना हो डेटा को, तब हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय से क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट वो सेट हो जाता है। जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सेट हो जाते हैं अगर हम ऑर्डर बाय कीवर्ड यूज़ करते हैं। और अगर मैंने उसमें डीएससी कीवर्ड लगा दिया, यानी कि डिसेंडिंग करना चाह रहा हूँ, तो तब मुझे ये डीएससी कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर बाय सिंटेक्स का। मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम नेम मतलब मैं दो कॉलम नेम डाल रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, जो भी मेरी टेबल है उसमें से उठाऊंगा ये सब कॉलम। फिर मैंने लिखा ऑर्डर बाय कॉलम नेम SASC, फिर मैंने लिखा है और DESC कॉलम नेम ASC DESC, ठीक है ना। कहने का मतलब है या तो आप ऑर्डर बाय कॉलम नेम मतलब उस कॉलम में या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर कॉमा करके दूसरे कॉलम नेम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री। ऑर्डर बाय कंट्री लिखते ही जो कंट्री कॉलम है मेरा, इस कस्टमर्स वाले टेबल में अब जो मेरा कंट्री कॉलम है उसमें जो भी डेटा है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अब वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। उस हिसाब से मेरा पूरा डेटा अरेंज हो गया क्योंकि मैंने सिलेक्ट स्टार कर दिया, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा ऑर्डर बाय कंट्री DESC। मैंने जैसे ही DESC लिख दिया एंड में,
तो जो सारी कंट्रीज अरेंज हुई वो मेरे अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अब जो मुझे डेटा मिलेगा, जो मुझे डेटा रिट्रीव हुआ है पूरा, वो एक कंट्रीज के डिसेंडिंग ऑर्डर वाले में मिलेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल वही चीज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री कस्टमर नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री ASC कॉमा कस्टमर नेम DSC। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर क्या था इस वाले में कि भाई कंट्री और कस्टमर नेम दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कंट्री तो मेरी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई, लेकिन कस्टमर नेम मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे अरेंज होके मेरा डेटा मुझे रिट्रीव होगा कि भाई मेरा कंट्री असेंडिंग में हो रहा है और कस्टमर नेम डिसेंडिंग में। अब हम बात करें अपडेट स्टेटमेंट की। इस अपडेट स्टेटमेंट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ अपडेट करनी हो, ठीक है ना। हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड है मैंने पहले से रख रखा है, अब मुझे उस डेटा को, उस रिकॉर्ड को, वो आउटडेट हो गया वो डेटा, वो रिकॉर्ड, अब मैं चाह रहा हूँ उस रिकॉर्ड को मैं अपडेट कर दूँ। तो वो मैं अब पूरी टेबल फिर से ना बना के, ऑल्टर वॉल्टर ना लगा के मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। कैसे करूँगा उसका सिंटेक्स देखते हैं। अपडेट टेबल नेम, ठीक है, अपडेट के बाद टेबल नेम लिखा, फिर लिखा सेट, इसका सिंटेक्स ये याद रखिएगा सेट, फिर मैंने लिखा सेट कॉलम नेम या कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2। अब ये कहाँ पे इसमें वेयर क्लॉज लगा दिया, वेयर सम कॉलम इज इक्वल टू सम वैल्यू। अब आप सोचोगे कॉलम 1 सम कॉलम, ये समझ नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से देखिए। अपडेट कस्टमर्स सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू एल्फ्रेड श्मिड कॉमा सिटी हैम्बर्ग वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू एल्फ्रेड्स फुटकिस्ट। कहने का मतलब जहाँ पे मुझे कस्टमर नेम ये एल्फ्रेड्स वाला मिले, वेयर क्लॉज लगा दिया, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नेम क्या सेट हो जाए, एल्फ्रेड स्मिथ, और सिटी क्या हो जाए, हैम्बर्ग, ठीक है ना। पहले से जो भी डेटा अब वो अपडेट हो जाएगा, उस पर ओवरराइट हो जाएगा ये वाला सेट वाला डेटा। ये सेट करते ही आप वो वाला जो आपने अभी पास किया है वो डेटा वहाँ पे आपकी टेबल पे अपडेट हो जाएगा। और कहाँ पे होगा, वो कंडीशन आपने अपने वेयर क्लॉज में दे दिया, ठीक। अब हम देखें डिलीट। अब मुझे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं भाई, तो कैसे होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम कॉलम इज इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है। अब वेयर क्लॉज स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन से रिकॉर्ड्स हमें डिलीट करने हैं या कहाँ कहाँ रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, ठीक है ना। अगर मैं वेयर क्लॉज ना लगाऊं, यहाँ पे मैं लिख दूं सीधे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो क्या होगा ना, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो सारे तो मैं नहीं करना चाहूँगा ना। अब मेरी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स तो ऐसे आएगी ना कि मैं 1 या 2 रिकॉर्ड ही हटाऊँ, या जो भी जैसे कोई कस्टमर छोड़ के गया तो उसका हटाऊँ, ये थोड़ी कि सारे कस्टमर्स का हटा दूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू एल्फ्रेड फुटरकिस्ट एंड कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू मारिया एंडर्स। कहने का मतलब अब ये कहाँ से कौन सी रो हटाएगा, जहाँ पे कस्टमर नेम मुझे एल्फ्रेड फुटरकिस्ट मिलेगा और साथ ही साथ उसका कॉन्टैक्ट नेम क्या होगा, मारिया एंडर्स। तो वो वाली पूरी रो अब डिलीट हो गई। मैंने पूरी टेबल ना डिलीट करके, पूरे सारे रिकॉर्ड्स ना डिलीट करके, सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक रो को डिलीट किया एज पर माई रिक्वायरमेंट, एज पर माई प्रोसेस। मुझे अब सारा डेटा डिलीट करना, आप चाह रहे हो कि भाई मुझे फ्रेश करना है पूरा डेटा, तो आपने क्या लिख दिया, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम या डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो आपका सारा डेटा अब क्लियर हो गया, सारा डेटा डिलीट हो चुका है। लाइक ऑपरेटर की बात करें, लाइक मतलब क्या है, एक जैसा, ठीक है ना। तो हमको एक स्पेसिफिक पैटर्न अगर सर्च करना है कॉलम में, किसी कॉलम में, तो आप क्या यूज़ करते हो, लाइक ऑपरेटर, ठीक है ना। इसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक, जो भी आपको चाहिए, ठीक है ना। अब एग्जांपल देख लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी लाइक एस परसेंटेज। अब ये जो मैं परसेंटेज लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल कस्टमर्स विद अ सिटी स्टार्टिंग विद अ लेटर एस। अब मैंने जब एस के बाद परसेंटेज लगाया, इसका मतलब वैसी सिटीज जा रहा हूँ मैं जिनका स्टार्टिंग लेटर, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट एस हो, ठीक है। अब मैंने परसेंटेज पहले लगा दिया, एस बाद में लगाया, तो मैं ऐसे सिटीज चाह रहा हूँ जिनका एंडिंग लेटर एस हो, ठीक है ना। ठीक, अब मैंने देखिए लास्ट वाले में क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री लाइक परसेंटेज लैंड परसेंटेज। अब इससे क्या हो रहा है, ऐसी कंट्रीज ला रहा हूँ जहाँ पे ये पूरा पूरा पैटर्न मुझे मिल जाए। मतलब अब आपको अगर सब स्ट्रिंग कंपेयर करानी है तो आप उसको इस परसेंटेज के अंदर डाल दो, ठीक है। ये वाली सब स्ट्रिंग जहाँ जहाँ मिलेगी वो वाला वाला डेटा रिट्रीव कर लो। मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे लैंड आ रहा हो, पूरा पूरा कंटेन कर रहा हो, वो मुझे रिट्रीव होगा।
जैसे फिनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ पहला लेटर एस हो, तो भाई मैंने ये वाला दे दिया एस परसेंटेज। मैं चाह रहा हूँ आखिरी लेटर सिर्फ एस हो, परसेंटेज एस। ऐसे करके मैं कोई भी कैरेक्टर की कंडीशन लगा सकता हूँ, कोई भी सबस्ट्रिंग की कंडीशन लगा सकता हूँ यूजिंग लाइक ऑपरेटर, ठीक है। अब मुझे बिटवीन ऑपरेटर यूज करना है, जैसे नाम ही कह रहा है बिटवीन, इसके बीच में, ठीक है ना। मैं किसी रेंज ऑफ वैल्यूज जब मुझे चाहिए तब मैं बिटवीन ऑपरेटर यूज करूंगा। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ठीक है ना। ये था सिंटेक्स। इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स विद अ प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। मान लीजिए मेरी टेबल ये है, ठीक है ना। अब मैंने इसमें लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मेरी टेबल नेम का नाम है, वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। अभी जो प्राइस वाला कॉलम है इसमें देखेगा जहाँ जहाँ पे प्राइस 10 और 20 के बीच में आ रहा होगा वो वाली सारी रोज मेरी रिट्रीव हो जाएंगी, वो वाली सारी रोज मुझे मिल जाएंगी एज माई आउटपुट, वो वाली सारी रोज मेरे पास आ जाएंगी वो एज अ डेटा, क्योंकि मैंने उन्हें सिलेक्ट कर रखा है, सिलेक्ट स्टार लगाया है। स्टार का मतलब सारे कॉलम में से डेटा उठाएगा। और वेयर में क्या लिखा मैंने, प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, मतलब जो जो प्राइस 10 और 20 के बीच में आ रहा होगा वो सारा डेटा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हैं माई एसक्यूएल को यूज़ करना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने तीनों पढ़े हैं तो आप समझ गए आपको माई एसक्यूएल कैसे करना है, सिलेक्ट लगाना है, वेयर लगाना है, ऑर्डर बाय, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, या आपको ऑल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट, अपडेट, ये सब चीज़ें आप सीख गए हैं। तो आप माई एसक्यूएल की काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट में और चीज़ें ऐड कर सकते हैं एज रिलेटेड टू डेटाबेस, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।